आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश के लाखों आईटीआईज के छात्र छात्राओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के विद्यार्थीगण, शिक्षणगत, शिक्षा जगत के अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हमारे देश में आज एक नया इतिहास रचा गया है। पहली बार आईटीआई के 9 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को कौशल दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज सोने में सुहागा है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है। ये कौशल दीक्षांत समारोह अपने कौशल से नव निर्माण के पथ पर आपका पहला कदम और विश्वकर्मा जयंती का पुण्य अवसर कितना अद्भुत संयोग है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपकी ये शुरुआत जितनी सुखद है, आपके आने वाले कल की यात्रा भी उतनी ही सृजनात्मक होगी। आपको और सभी देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, विश्वकर्मा जयंती ये कौशल की प्राण प्रतिष्ठा का पर्व है। जैसे मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है, लेकिन जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो मूर्ति भगवान का रूप नहीं कहलाती। आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज विश्वकर्मा जयंती के दिन आपके कौशल की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपके कौशल को मान्यता मिल रही है। विश्वकर्मा जयंती सच्चे अर्थ में श्रम करने वाले व्यक्ति का सम्मान है, श्रमिक का दिन है। हमारे यहां श्रमिक के कौशल में ईश्वर का अंश देखा गया है। उसे विश्वकर्मा के रूप में देखा गया है। यानी आपके पास आज जो कौशल है, स्किल है, उसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश है। मैं समझता हूं कि आयोजन भगवान विश्वकर्मा को हमारी एक भावभीनी कौशलांजलि की तरह है। कौशलांजलि कहो या कर्मांजलि कहो, विश्वकर्मा की जयंती से अद्भुत दिवस क्या हो सकता है। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने भगवान विश्वकर्मा की प्रेरणा से अनेक नई योजनाएं शुरू की हैं। श्रम एव जयते, ये हमारी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास है।
आज देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे देश में पहला आईटीआई 1950 में बना था। इसके बाद के 7 दशकों में करीब करीब 10,000 आईटीआई बने। हमारी सरकार के 8 वर्षों में देश में करीब करीब 5,000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। बीते 8 वर्षों में आईटीआई में 4 लाख से ज्यादा नई सीटें भी जोड़ी गई हैं। इसके अलावा देश भर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और हजारों स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए हैं। स्कूल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5,000 से ज्यादा स्किल हब्स भी खोलने जा रही है। देश में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें भी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। आईटीआई के आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने एक और फैसला किया है, जिसका लाभ आप सभी को हो रहा है। 10वीं पास करके आईटीआई में आने वाले छात्र छात्राओं को नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से आसानी से 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। इससे आपको आगे की पढ़ाई में और ज्यादा आसानी होगी। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय कुछ महीने पहले ही लिया गया है। अब हमारी सेना में आईटीआई से टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर निकले युवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान है। यानी अब आईटीआई से निकले युवाओं का सेना में भी उनको मौका मिलेगा। साथियों, चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 इस दौर में भारत की सफलता में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई की भी बड़ी भूमिका है। बदलते हुए समय में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हमारी आईटीआई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हर आधुनिक कोर्स की सुविधा भी मिले। आज कोडिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन से जुड़े अनेक कोर्स आईटीआई में शुरू किए गए हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि आज भारत किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, सोलर पावर के क्षेत्र में
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में लीड ले रहा है। हमारी अनेकों आईटीआईज में इनसे जुड़े कोर्सेज शुरू होने से आप जैसे विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिलने में और ज्यादा आसानी होगी। साथियों, आज देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है। जैसे आज जब देश हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहा है, लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खोल रहा है, तो आईटीआई से पढ़कर निकले छात्र छात्राओं के लिए गांवों में भी ज्यादा से ज्यादा अवसर बन रहे हैं। गांव गांव में मोबाइल के रिपेयर का काम हो, खेती में नई टेक्नोलॉजी से जुड़े काम हो, ड्रोन से फर्टिलाइजर या दवा छिड़कने का काम हो, ऐसे अनेक नए तरह के रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ रहे हैं। इन संभावनाओं का हमारे युवाओं को पूरा लाभ मिले, इसमें आईटीआईज का रोल बहुत अहम है। सरकार इसी सोच के साथ लगातार आईटीआईज को अपग्रेड करने का भी काम कर रही है, समयानुकूल परिवर्तन का प्रयास कर रही है। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के साथ ही युवाओं में सॉफ्ट स्किल्स का होना भी उतना ही जरूरी है। आईटीआई में अब इस पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, बैंकों से लोन पाने की कौन सी योजनाएं हैं, कैसे जरूरी फॉर्म भरते हैं, कैसे नई कंपनी रजिस्टर करते हैं, इससे जुड़ी जानकारियों को भी आपके कोर्स के साथ ही देने का काम किया जा रहा है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत के पास स्किल में क्वालिटी भी आ रही है और डायवर्सिटी भी है। बीते कुछ समय में हमारे आईटीआई पास आउट्स को वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन्स में कई बड़े पुरस्कार मिले हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा की जानी उतनी ही आवश्यक है। जब किसी युवा के पास पढ़ाई की शक्ति के साथ ही स्किल की शक्ति भी होती है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। युवा जब मन में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे, सरकार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना